अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग फेडरल बोर्ड की न्यू बुक के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले चैप्टर को जिक्र कर रहे हैं जो कि है हमारे पास सेल एंड सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर तकरीबन तरतीब वही रखी गई है जो पंजाब बोर्ड के अंदर रखी गई है, मतलब कि उसी नए सिलेबस को फॉलो करते हुए यहाँ पर टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। जिस तरह से पंजाब बोर्ड के अंदर टॉपिक मौजूद था सेल्स के हवाले से, सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वही सेम टॉपिक यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर भी वही बात बयान की जा रही कि तमाम जानदार जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं और इस तरह से हमारे पास सिंगल सेल वाले जानदार भी मौजूद हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हो सकते हैं। सिंगल सेलुलर जानदारों की एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लिना। जबकि अगर हम बात करेंगे ज़्यादा सेल वाले जो जानदार हैं वो प्लांट और एनिमल, हम लोग जो है या फंगाई हो गए, ये ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म हो गए। तो सेल को जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा जा रहा है। हमें बनावट देने के लिए भी सेल मौजूद है, हमारे अंदर फंक्शन करने के लिए भी सेल मौजूद है और हमारा फंडामेंटल यूनिट, हमारा बेसिक यूनिट, ये भी हमारा सेल होता है। तो ये सेल जो है बेसिक यूनिट है तमाम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जानदारों का। ये सबसे छोटा यूनिट है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। ब्लॉक कहा जाता है ईंट को। तो जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है वो ईंटों की बनी होती है, इस तरह से हमारी बॉडी मुख्तलिफ तरह के सेल्स की बनी होती है। तो ये जो हमारी बॉडी है, ये एक पूरी जो बिल्डिंग है हमारे पास, इसे बनाने वाले जो ब्लॉक्स हैं ये हमारे पास सेल होते हैं। सेल अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। कोई हमारे पास इस तरह से चक्कर सेल होगा, कोई हमारे पास राउंड सेल होगा, कोई इरेगुलर शेप का सेल होगा। तो ये अलग अलग तरह के सेल होंगे जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। इनका जो शेप और साइज़ होता है वो उनकी काम से रिलेटेड होगा। मिसाल न्यूरॉन से उनकी साइज़ बड़ी होती है और उनका स्ट्रक्चर इस तरह से डेंड्रॉइड वाला होता है। तो हर तरह का सेल अलग अलग होगा और वो अपने काम के हिसाब से अलग अलग मौजूद होगा। कुछ हमारे पास फाइबर्स के जैसे सेल्स होंगे जिसे मसल्स में पाए जा रहे हैं, तो उनका काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ में। तो इस तरह से सेल अपने काम के हिसाब से अलग अलग शक्ल और सूरत का होगा। फिर जिस तरह से पंजाब बोर्ड के अंदर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ बयान की जा रही थी, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी बयान की जा रही है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाइफ को डिफाइन कर रही होती हैं? पहली है मूवमेंट, जानदारों का हरकत करना। तो जानदार जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो एक्सटर्नली भी कर सकते हैं यानी कि वो पूरा लोकोमोशन करके मूवमेंट करें, या फिर इंटरनली मूवमेंट भी हो सकती है। मिसाल हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो मूव कर रही होती हैं, उसके अलावा हमारी जो लंग्स है वो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इंटरनल मूवमेंट भी हो सकती है, एक्सटर्नल मूवमेंट भी हमारी हो सकती है। दूसरा रेस्पिरेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी बनाई जा रही होती है। होम्योस्टेसिस, जानदार अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करेगा, ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होगा। ग्रोथ करेंगे, जानदार अपनी शेप और साइज़ को इंक्रीज करेगा। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, जानदार जो है नई किस्मों को बना रहे होंगे, चाहे फिर वो सेक्सुअली बनाए या असेक्सुअली बनाए। एक्सक्रीशन, वेस्ट मैटर जो उनकी बॉडी में बनेगा उसे रिमूव करने का प्रोसेस एक्सक्रीशन। और जानदार जो मटीरियल इन्वायरमेंट से हासिल करेगा वो प्रोसेस न्यूट्रिशन वाला कहलाएगा। तो पहले न्यूट्रिशन होगी, मटीरियल्स आएंगे, फिर रेस्पिरेशन होगी, वो मटीरियल्स ब्रेकडाउन होंगे और फिर एक्सक्रीशन होगी, जो वेस्ट बना उसे रिमूव किया जाएगा। तो इस तरह से ये 7 मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जो कि जानदार के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। ये सेल्यूलर लेवल पे भी हो सकते हैं। एक सिंगल सेल भी मूव कर रहा होता है, एक सिंगल सेल भी रेस्पिरेशन करेगा, एक सिंगल सेल होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल के अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल थ्योरी के टॉपिक के साथ में। यही टॉपिक पंजाब की बुक में से भी डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।